वेलकम बैक सी प्लस प्लस के सीरीज में। हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था कि मैनिपुलेटर क्या है और कैसे वो काम करता है। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि थर्ड पॉइंट जो मैंने इनपुट आउटपुट फॉर्मेटिंग के बारे में बताया था, तो उसमें था यूजर डिफाइंड फंक्शंस के बारे में। तो यूजर डिफाइंड फंक्शंस का है या यूजर डिफाइंड मैनिपुलेटर्स का है, बोथ आर सेम। मैनिपुलेटर्स यदि यूजर अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिक्लेयर करता है या बनाता है या अरेंज करता है, तो मैनिपुलेटर बनाएगा भी तो कैसे बनाएगा, तो किसी न किसी मैनिपुलेटर या आईओएस फंक्शंस को वो यूज करेगा फंक्शन के अंदर। तो इसको हम लोग कहते हैं यूजर डिफाइंड मैनिपुलेटर। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ कैसे कैसे क्या होता है। देखिए, मैंने एक लाइन लिखा जो कि नॉर्मल है कि सी प्लस प्लस प्रोवाइड्स मेनी प्री डिफाइंड मैनिपुलेटर्स बट वी कैन ऑल्सो क्रिएट ओन मैनिपुलेटर्स। हम अपना भी बना सकते हैं। तो कैसे बना सकते हैं, तो देखिए, जब हम आउटपुट के लिए की बात यदि करें, तो आउटपुट की बात करेंगे तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ओ स्ट्रीम। इसका सिंटैक्स यदि आप देखें तो ओ स्ट्रीम, और मैनिपुलेटर का नेम दे दीजिए, एम्परसेंड साइन पड़ेगा, चूँकि यहाँ पर ये काम जो करता है वो काम करता है रेफरेंस की तरह। ओ स्ट्रीम और इसका ओ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट, और इसके बाद सेट ऑफ स्टेटमेंट्स जो भी आपको देना वो दे दीजिए। रिटर्न करना है ये सेम उसी ऑब्जेक्ट का जो यहाँ आप डिक्लेयर किए हैं। तो एक सबसे साधारण सा एग्जांपल मैं आपको इसमें देता हूँ कि मान लीजिए कि हम अपना मैनिपुलेटर कॉल करें या फंक्शन कॉल करें जिसके थ्रू कि कुछ फॉर्मेटिंग एडजस्ट किया जा सके। तो मैंने इस प्रोग्राम में सिर्फ और सिर्फ एक साधारण सा जो प्रिसीजन सेट करने की बात करते हैं, तो प्रिसीजन मैंने सेट किया है। देखिए, हैश इंक्लूड ये आप समझ रहे हैं, आईओ मैनिप, चूंकि मैनिपुलेटर्स को ही यूज कर रहा है तो आईओ मैनिप को कॉल करना नेसेसरी है, उसको कॉल करना ही पड़ेगा। अब देखिए, अब यहाँ पर मैंने ओ स्ट्रीम का रेफरेंस लिया, PREC, चूंकि प्रिसीजन सेट करना था तो नाम मैंने दे दिया था PREC ओ स्ट्रीम, और इसका ऑब्जेक्ट हो गया आउट। अब देखिए, इन प्लेस ऑफ सी आउट वी कैन यूज दिस। तो यहाँ पर मैंने दिया आउट और इसके बाद सेट प्रिसीजन को कॉल कर लिया। सेट प्रिसीजन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है आपके मैनिपुलेटर के लिस्ट में, तो यह मुझे मिल जाएगा। आईओ मैनिप को मैंने कॉल कर दिया है इसलिए, और इसमें मैंने प्रिसीजन सेट किया कितना, 4। तो 4 प्रिसीजन सेट किया। तो यहाँ पर मैंने देखिए फिक्स को यूज नहीं किया। तो फिक्स को यूज नहीं किया तो आपको मैं पिछली वीडियो में ये बता चुका हूँ कि यदि 4 दिया जाए और फिक्स को आप कॉल नहीं करें तो उस केस में ये हर हमेशा याद रखना है कि ये टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स को इंडिकेट करेगा, बोथ आपका माने इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट दोनों को लेकर के काउंट करता है। और यहाँ से मैं रिटर्न करा दिया किसको, आउट को। अब देखिए, अब मेन में आ गया, ये करली ब्रेस यहाँ इसका क्लोज हो गया फंक्शन का। अब देखिए, मेन में आया और मेन में आकर के वैल्यू इक्वल टू PREC को कॉल कर दिया, यानी कि प्रिसीजन सेट हो गया कितना, 4, और मैंने यहाँ पर वैल्यू इतना लंबा रख दिया। तो ये देखिए करेगा क्या कि ये 12, तो यानी कि 4 है तो 1 और 2, 2 डिजिट हो गया किस में, इंटीजर में, और 2 डिजिट आ जाएगा यहाँ पर किस में, तो ये फ्रैक्शन में, यानी कि ये 12.51 और राउंड ऑफ करिएगा तो 53, ये आपको ये प्रिंट करेगा। यानी कि सिंपली यदि हम कहें कि इस केस में आउटपुट क्या आएगा, तो हम ये कह सकते हैं कि 12.51 ये इसका आउटपुट आएगा। इसलिए आएगा क्योंकि टोटल डिजिट यहाँ पर कितना दिखा रहा है, 4, ये 4 दिखा रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक ये उठा लेगा। ये राउंड ऑफ भी करता है, ये भी आपको मालूम है। इधर आपका लीडिंग जितने भी वैल्यूज़ होंगे, हाँ, उसके अकॉर्डिंग राउंड ऑफ ये करेगा और आपको रिजल्ट ये देगा। इसके अलावा भी और सारे जगह पर इसको हम यूज कर सकते हैं, यानी इस फॉर्मेटिंग को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम ये चाहते हैं कि कुछ भी हम लिखें और एक मैनिपुलेटर बना लें जो कि 2 टैब का स्पेस हमको दे दे, तो उसमें मैनिपुलेटर मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यूजर के द्वारा डिफाइन किया जा रहा है फॉर्मेटिंग। तो देखिए, मैं एक छोटा सा प्रोग्राम आपको बताता हूँ। हैश इंक्लूड, और यहाँ पर आप ले लीजिए आईओ स्ट्रीम .h और फिर हैश इंक्लूड आईओ मैनिप
डॉट एच। इसके बाद ये ऊपर वाला जो मैं लिखा, ये ऑनलाइन कंपाइलर से मैंने लिख करके इसको उठाया था, तो इसलिए यहाँ पर यूजिंग नेम स्पेस यूज कर दिया था, और ये मैं लिख रहा हूँ आपको टर्बो के लिए। आप देखिए यहाँ पर हम यूज करेंगे ओ स्ट्रीम। ओ स्ट्रीम हो गया, एम्परसेंड साइन देंगे, ये रिटर्न टाइप हो गया इसका। और यहाँ पर दे रहे हैं dt, डबल टैब हमको देना है, और ब्रैकेट में फिर ओ स्ट्रीम और एम्परसेंड साइन obj दे दिया। अब देखिए यहाँ कर्ली ब्रेस जो स्टार्ट किया, तो यहाँ पर लिखेंगे obj, यानी इन प्लेस ऑफ सी आउट हम क्या यूज कर दिए, obj, और यहाँ पर डबल कोट दिया और बैकस्लैश, डबल टैब कहते हैं तो t, फिर बैकस्लैश t दे दिया और सेमीकोलन दे दिया। और यहाँ पर रिटर्न जो करेंगे, रिटर्न कर देंगे obj को। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या ब्रैकेट में भी लिखा, उससे कोई अंतर नहीं पड़ना है। ये ऑब्जेक्ट रिटर्न हो गया। अब देखिए, अब हम आ जाएंगे void मेन में, और मेन में आने के बाद यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे कि इस dt का, तो dt का यूज कैसे कीजिएगा, तो देखिए मान लीजिए कि सी आउट आप लगाए और यहाँ पर बैकस्लैश n दिया और लिखा कि नेम इक्वल टू, और इसके बीच में हम चाहते हैं कि गैप आ जाए, तो यहाँ पर हम इसके नेम को यूज कर लेंगे dt, और यहाँ दे देंगे मान लीजिए मुकेश, सेमीकोलन दिया और यहाँ इसके कर्ली ब्रेस को क्लोज कर दिया। तो देखिए इसका आउटपुट क्या आएगा, है वही चीज़ जो पीछे मैंने बताया। तो यहाँ पर देखिए dt का डिफिनेशन क्या है कि 2 गो टैब हो जाएगा यहाँ से। ये दोनों आपको यहाँ दिमाग में रखना है, ये 2 गो टैब हो जाएगा, तो यानी कि नेम जो आएगा तो लिखाएगा नेम, और यहाँ पर 2 टैब का गैप हो जाएगा बीच में, इक्वल टू के बाद 2 टैब का गैप होगा, और तब देखिएगा तो यहाँ लिखेगा मुकेश। तो यहाँ पर देखिए ये फॉर्मेटिंग जो हो गया, तो यहाँ पर हम लोग मैनिपुलेटर को यूज नहीं कर रहे हैं, ये टोकन्स से एस्केप सीक्वेंस से मैंने उठाया, तो एस्केप सीक्वेंस से उठाया और यहाँ ला करके उसको पुट कर दिया। तो आप किसी भी तरह का, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैनिपुलेटर का ही सिर्फ यूज करेंगे, मैनिपुलेटर के अलावे फॉर्मेटिंग आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ भी दे सकते हैं कि ऐसे इसको फॉर्मेट कर सकते हैं। अब देखिए, अब इसके आगे आपको मैं 1-2 चीज़ और बताता हूँ। इसके अलावे और भी C++ में जो मैं आपको बताया कि 2-3 चीज़ें और मैं बताऊंगा, तो इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि जैसे सी आउट ऑब्जेक्ट आप यूज करते हैं, तो सी आउट के तरह ही हम अपना भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि आउटपुट के लिए ऑब्जेक्ट हम अपना क्रिएट कर सकते हैं। यानी इन प्लेस ऑफ सी आउट वी कैन यूज यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट नेम। कैसे होगा, अब इसको देखिए। आप देखिए सबसे साधारण सा चीज़ मैं आपको बताता हूँ। देखो, आप हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम .h और आ गया void मेन में, और इसके अंदर आकर के आप क्या कीजिए कि सबसे पहला, मान लो आपको ऑब्जेक्ट बनाना है तो आपको लेकर के चलना होगा ओ स्ट्रीम क्लास को, ओ स्ट्रीम, और नाम जो भी देना है, तो मान लो मैं अपने नाम से देता हूँ, तो यहाँ देता हूँ राकेश, लेकिन इसमें पैरामीटर में 1 आपको सप्लाई करना होगा। तो जहाँ पर
भी आप यूज करेंगे सी आउट को, उस जगह पर हम राकेश को यूज आसानी से कर सकते हैं। कैसे करेंगे इसको देखिए। तो जैसे मान लीजिए हमको कुछ डिस्प्ले कराना है, तो हम लिखेंगे और फिर यहाँ पर हम बता देंगे माय नेम इज फलाना। अब इसको जब आप डिस्प्ले करिएगा यानी कि एग्जीक्यूट कराइएगा, तो ये ऑटोमेटिक आपको माय नेम इज फलाना ये लिख देगा। तो इन प्लेस ऑफ सी आउट हम लोग किसको यूज कर लिए, राकेश को यूज कर लिए। तो कोई भी या किसी भी तरह से आप चाहेंगे या किसी भी नेम से, तो वो स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट ले करके आप सी आउट के जगह पर उसको यूज कर सकते हैं। इतना ही नहीं, यदि आपको रिक्वायरमेंट हो जाए कि नहीं हम इसके सी आउट के फंक्शंस को भी कॉल करें, तो वो भी आप कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यानी डायरेक्ट हम यहाँ लिखें डॉट पुट, पुट फंक्शन जान ही रहा है, एक सिंगल कैरेक्टर को क्या करता है, डिस्प्ले कराने का काम करता है। हाँ, यहाँ पर हम आर दे दिए। तो ये भी साथ साथ आप यूज कर सकते हैं, यानी कि जितने भी प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं उन सारे फंक्शंस को भी इस राकेश नाम के ऑब्जेक्ट से हम एक्सेस कर सकते हैं। ये सारे में एक्सेसिबल होता है। ये आउटपुट के लिए हो गया। अब आइए इनपुट के लिए आते हैं। इनपुट के लिए भी हम बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ याद रखना है कि इनपुट के लिए जब भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो पहले हमको आई स्ट्रीम अंडर स्कोर विथ असाइन का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। आई स्ट्रीम विथ असाइन जो है ये क्या है, क्लास है, जो आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप उसके थ्रू आई स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद भी उसमें हमको सी आउट को ट्रांसफ़र, सी इन को ट्रांसफ़र करना होता है, तब जाकर के वो सी इन के तरह बिहेव करेगा। तो चलिए एक वो भी आपको मैं बता दे रहा हूँ। हैश इंक्लूड IO stream डॉट एच void main, और यहाँ पर आप सबसे पहले आई स्ट्रीम अंडर स्कोर विथ असाइन का मान लो कुमार नाम से मैं बना लिया ऑब्जेक्ट, ये बन गया आई स्ट्रीम विथ असाइन से। अब देखिए इसके जस्ट नीचे हम क्या करेंगे कि इस के अंदर हमको यानी कि कुमार के अंदर ट्रांसफ़र करना है, यानी इक्वल कर देंगे किसके, सी इन के, इक्वल टू सी इन। अब आप सी इन के जगह पर कुमार को यूज कर सकते हैं। यानी कि मान लो हम यहाँ कैर टाइप का एक नेम एरे ले लिया जिसका साइज 20 किया और हमको नेम इनपुट लेना है, तो हम यहाँ पर सी आउट दिए इंटर नेम, ये मैसेज हो गया, और सी इन डॉट गेट लाइन। तो देखिए सीन डॉट गेट लाइन, तो यहाँ पर हम लोग ऑलरेडी सीन का ऑब्जेक्ट बना करके रखे हैं, तो सीन क्यों यूज करें, तो फिर पता कैसे चलेगा। तो देखो इस जगह पर लिखेंगे कुमार डॉट गेट लाइन और ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए, इसमें डालिए नेम और कॉमा उसका साइज बता दीजिए जो उसका सिंटैक्स है, और फिर सी आउट आप आराम से करिए, नेम इक्वल टू और नेम को डिस्प्ले करा दीजिए, और यहाँ पर इसके कर्ली ब्रेस को क्लोज कर दीजिए। तो ये आप देखिएगा कि जो आपका सी इन काम कर रहा था वो सारा काम कुमार के थ्रू हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी फॉर्मेटिंग्स हैं जिसको कि हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही।
मिलते हैं अगली वीडियो में कंट्रोल स्टेटमेंट के साथ।